अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम रमज़ान मुबारक के अहम तरीन सवाल पर बात कर रहे हैं। उम्मत में ये इख्तलाफ पाया जाता है कि तरावी की 8 रकात या 20। इंशाअल्लाह आज पहली बार मैं आपको मुकम्मल तहकीक से आगाह कर दूंगा और हम तारीख के तनाजुर में देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे इस उम्मत को एक नुक्ते पर जोड़ा जा सकता है। ये देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था और सहाबा करम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 20 रकात पर इत्तेफाक क्यों किया। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुवत्ता इमाम मालिक के मुस्तनद हवालों से हकीकत जानेंगे। तो आइए मिलकर अपने ईमान को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की घड़ियां तस्बीह के दानों की तरह गिर रही हैं और हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पुकार रही है। इस माह मुबारक की रातों की सबसे बड़ी जीनत नमाज तरावी है, वो नमाज जिसकी लद्दत मोमिन के माथे पर सजदों का नूर बनकर चमकती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नमाज की फजीलत बयान करते हुए वो खुशखबरी सुनाई जो हर गुनाहगार के लिए उम्मीद की किरण है। सही बुखारी हदीस नंबर 37 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 759 में रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमाना व इह्तिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया। दोस्तों, समझने की बात है, क़याम की बात हो रही है। मन क़ाम रमज़ान, कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान का क़याम किया। क़याम से मतलब यहाँ पर तरावी है। उसके पिछले तमाम गुनाह गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर करें, जब एक मोमिन दिन को रोजा और रात को कुरान की तिलावत में खड़ा हो तो ये वो तरीका है जो इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, अक्सर जहनों में ये सवाल आता है कि नमाज बाजमात कैसे शुरू हुई। आइए मदीना मुनव्वरा चलते हैं। मस्जिद नबवी का वो सादा सा मंजर, खजूर के वो सुतून और वो चांदनी रात। सही बुखारी हदीस नंबर 1129 की रिवायत के मुताबिक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 रातें सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई। चौथी रात मस्जिद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से भर गई। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ न लाए। जब सुबह हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जिसमें क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए शफ़क़त छुपी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं यह नमाज तुम पर फर्ज ना कर दी जाए और शायद तुम इसे अदा करने से आजिज़ आ जाओ। अल्लाहु अकबर। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत थी कि उन्होंने नफल इबादत को नफल ही रहने दिया ताकि कमजोर उम्मतें भी इससे महरूम ना रहें। तो दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां उम्मत में रकात की तादाद पर गुफ्तगू होती है। याद रखें, ये झगड़ा नहीं बल्कि ये इत्तिबाए सुन्नत के मुख्तलिफ पहलू हैं। वो हजरात जो 8 रकात पढ़ते हैं उनकी सबसे बड़ी दलील उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की वो रिवायत है जो सही बुखारी हदीस नंबर 1147 में मौजूद है। मा कान रसूलुल्लाह यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकात, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। मतलब 8 सुन्नत जो कि हम क़यामुल लैल की तहज्जुद की जो रकातें हैं तो नबी अलैहिस्सलाम मुबारक 8 रकातें वो पढ़ते थे और 3 रकात फिर वितर पढ़ते थे। तो ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक्सर व बेशतर मामूल था जो तहज्जुद और क़याम रमज़ान दोनों को शामिल था। मतलब कि रमज़ान ना भी होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही रकातें पढ़ते थे। इसमें तहज्जुद शामिल है और वो रात के आखिरी पहर में होते थे। अब आइए उस तरफ जहाँ जमहूर उम्मत बशमूल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि खड़े हैं,
जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो आपने बिखरे हुए लोगों को एक इमाम के पीछे जमा किया। मुता इमाम मालिक हदीस नंबर 231 में हजरत यजीद बिन रुमान से रिवायत है कि लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रमज़ान में 23 रकातें पढ़ा करते थे, मतलब कि 20 तरावी की पढ़ा करते थे और 3 रकातें वितर की पढ़ते थे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, सुनन कुबरा बहीर जिल्द 2 सफ़ा 496 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाइन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में 20 रकातें पढ़ते थे। और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा 285 की रिवायत बताती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी तमाम क़ुर्रा हज़रात को 20 रकातें पढ़ाने का हुक्म दिया था। तो दोस्तों, अब जो इख्तिलाफ है, अब इसको ख़त्म करने पर बात करते हैं कि उम्मत को एक नुक्ते पर कैसे जमा किया जा सकता है। अब मैं आपको वही बताता हूँ। तो पहले ये सोच लो दोस्तों कि क्या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जा सकते थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4607 में मौजूद है कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली का 20 रकात पर अमल करना इस बात की दलील है कि उन्होंने इसे सुन्नत नबवी के मुवाफिक आया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर अहले इल्म का अमल 20 रकात पर है, जैसे कि हजरत अली और हजरत उमर से मरवी है। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 भी साबित हैं और बाज़ रिवायत अगरचे सनदन कमज़ोर हैं मगर तामुल सहाबा से क़वी हैं, तो उनके मुताबिक 20 रकात भी साबित हैं। इस मसले का यही एक हल है कि ये आप समझ लें और अपने ज़हन में ये बांध लें कि ये नफल नमाज है और आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अजर पाएंगे। साथियों, अफसोस की बात यह है कि आज हम मस्जिदों के बाहर इस बात पर बहस करते हैं कि 8 रकात पढ़नी है या 20 रकात, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी नमाज पढ़ी। तरावी का मतलब है राहत देना। यह नमाज इसलिए है कि कुरान सुनकर दिल को सुकून मिले। अगर आप 8 रकात पढ़ रहे हैं तो पूरे ज़ौक़ से पढ़ें, और अगर 20 पढ़ रहे हैं तो सहाबा कराम की सुन्नत समझकर पढ़ें। किसी की नमाज को गलत न कहें, क्योंकि दोनों के पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जलीलुल क़द्र सहाबा कराम के हवाले मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रमज़ान में सजदों की लज्जत अता फरमाए और हमें तफरक़ाबाज़ी से बचाकर सही मानों में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।